हाँ, तो मैग्निफिकेशन हम लोग को पढ़ना है। तो मैग्निफिकेशन होता क्या है? मैग्निफिकेशन का मतलब होता है, पहले तो ये समझते हैं मैग्निफिकेशन का यूनिट क्या होता है। जैसे हाइट का यूनिट होता है मीटर, उसे और मतलब स्पीड का मीटर पर सेकंड, टाइम का सेकंड, वैसे ही मैग्निफिकेशन का यूनिट क्या होता है? मैग्निफिकेशन का यूनिट क्या होता है? मैग्निफिकेशन का यूनिट होता है यूनिट लेस, मतलब उसका कोई यूनिट ही नहीं होता है। अब यूनिटलेस केस का, यूनिटलेस कब होता है? जब कोई भी चीज़ अगर रेशियो है किसी की, ठीक है, अगर किसी का रेशियो होता है तो रेशियो का कभी भी यूनिट नहीं होता है, ठीक है, रेशियो का कभी यूनिट नहीं होता है। तो फिर रेशियो है तो भाई साहब क्या चीज़ का रेशियो है? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन इस चीज़ का रेशियो है कि जो इमेज का जो हाइट बना, ठीक है, इमेज का जो हाइट था और ऑब्जेक्ट का जो हाइट था उसके बीच का रेशियो, ठीक है, यानी कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू मैग्निफिकेशन। ये हम लोग का बेसिक फॉर्मूला है। अब इसको समझने का ये मतलब है कि अगर तुमको मैं बोलूँ कि अगर मैंने एक इमेज बनाया, मतलब मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा किसके सामने, कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर के सामने, और जो मेरा इमेज बना वो बड़ा बन गया, ठीक है। अगर वो बड़ा बन गया इसका क्या मतलब है? कि उसमें हो गया मैग्निफिकेशन, ठीक है, बड़ा बन गया। अब वो मैंने कहा कि छोटा बन गया, ठीक है, तो उसमें क्या हो गया? उसमें हो गया नेगेटिव मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन का उल्टा। अब देखो मैग्निफिकेशन का उल्टा भी वर्ड हम लोग को पता है कि मतलब मैग्निफिकेशन के उल्टा वर्ड्स भी होते हैं, लेकिन हम लोग को उसकी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हम लोग अगर नेगेटिव मैग्निफिकेशन बोलते हैं मतलब कि वो छोटा हो गया, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन हम लोग को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो गया, ठीक है, पॉजिटिव मैग्निफिकेशन हो गया और नेगेटिव मैग्निफिकेशन हो गया, ठीक है। अब देखो हम लोग को ये फॉर्मूला पता लग गया है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, तो देखो हम लोगों का ये तो हो गया, मैग्निफिकेशन का ये फॉर्मूला हो गया। लेकिन अब क्या है कि मैग्निफिकेशन हम लोग को जब तक हाइट ऑफ इमेज नहीं दी है, जब तक हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं दिया, तब तक हम लोग मैग्निफिकेशन निकाल नहीं सकते, ठीक है। और हम लोग को जनरली ये दिया नहीं जाएगा, क्योंकि मतलब कि मैग्निफिकेशन में ज़रूरी नहीं है कि हम लोग को हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया रहे, लेकिन जो हम लोग को बेसिक दिया रहता है वो वी और यू। जैसे हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन दिए देखा था, ये वाला जो क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, इस क्वेश्चन में जो मैग्निफिकेशन था, ठीक है, ये मैग्निफिकेशन हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें ना आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दी गई है ना हाइट ऑफ इमेज दी गई है, तो फिर निकालना हो जाता है थोड़ा सा मुश्किल। तो अब देखो हम लोग कैसे निकालेंगे, मतलब उस वाले का ही हम लोग कैसे निकालेंगे। तो हम लोग का फोकल लेंथ कितना था? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ से हम लोगों के पास क्या आया था? ऑब्जेक्ट था, मान लो ऑब्जेक्ट की हाइट थी h0, ठीक है, h या ho, ऑब्जेक्ट ले लो, ठीक है। अब मान लो इसका इमेज कहीं जाके बना है, कहीं भी जाके बन सकता है, ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जहाँ मैं बना रहा हूँ उधर ही बनेगा, लेकिन फॉर द सेक ऑफ डेरिवेशन हम लोग कहीं पे भी मान लेते हैं। अब ये मान लो एच आई है, ठीक है, और ये इमेज का, यहाँ से हम लोग का जो रे चलता है वही यहाँ पे ट्रेवल करके यहाँ आता है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। हाँ, तो फिर यहाँ पे दो ट्रायंगल बन जाता है, ठीक है। अब ये दो ट्रायंगल बन गए। पहला ट्रायंगल, अब हम लोग को ये पता है कि जितना आई होता है उतना ही आर होता है, तो ये वाला एंगल तो बराबर हो गया, ये दोनों एंगल बराबर हो गए। ये जो हो गया अपने पास क्या हो गया? 90 डिग्री एंगल हो गए, तो फिर दो एंगल बराबर हो गए, ठीक है, एंगल एंगल सिमिलैरिटी हो गया। तो फिर हम लोग को इससे ये पता लग जाता है कि जो भी डिस्टेंस, जो एच ओ है, इक्वल एच ओ अपॉन एच आई जो है, उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस क्या है? ये डिस्टेंस u के बराबर होगा। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस u के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो फिर एच नॉट की वैल्यू क्या हो, ये एच ओ की वैल्यू क्या होगी? एच यू की वैल्यू का रेशियो जो हो गया ये u के बराबर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो एच आई हो गया इमेज, उसकी वैल्यू क्या हो गई? एच आई की वैल्यू, मतलब ये जो रेशियो हो गया वो वी यू बाय वी के बराबर हो गया, ठीक है। तो ये यू बाय वी हो गया, ठीक है, यू बाई वी बन गया। तो फिर एच आई अपॉन एच नॉट इक्वल्स टू वी बाय यू। इसमें कोई प्रॉब्लम? वी बाई यू तो अपने पास हो रहा है।
अब देखो ये मैग्निफिकेशन का वैल्यू हो गया। अब मैग्निफिकेशन से हम लोग को इससे ये पता लग जाता है, क्या पता लग जाता है कि कितने टाइम्स बिगर है, ठीक है। इससे भी हम लोग को इन्वर्जन अभी तक पता नहीं लगा है, ठीक है। इन्वर्जन हम लोग को अभी तक नहीं पता लगा है, कितने टाइम्स बिगर है ये पता लग गया, ठीक है। और मिरर का हमेशा जो प्रॉपर्टी होता है, मिरर का प्रॉपर्टी, मिरर का जो प्रॉपर्टी होता है वो होता है इन्वर्जन का। इन्वर्जन, मिरर में जो भी चीज आती है उसमें इन्वर्जन होता है, ठीक है। अगर मिरर पे जो भी चीजें जाती है वो इन्वर्जन होता है। जो इसका एक एग्जांपल क्या है, लैटरल इन्वर्जन, ठीक है। तो अगर इन्वर्जन होता है तो फिर इसको हम लोग ये नेगेटिव भी लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं कि नहीं। हाँ, तो फिर हम लोग इससे हम लोग को खाली मैग्नीट्यूड पता लगेगा, ठीक है। क्या पता लगेगा, मैग्नीट्यूड। लेकिन इससे हम लोग को एग्जैक्ट वैल्यू पता लगेगी, एग्जैक्ट वैल्यू वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। ये हम लोगों को ये हो जाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव। अब देखो जनरली क्या होता है कि हम लोग जब एच आई लेते हैं तो फिर हम लोग वाई एक्सिस वाला लेते हैं, इमेज जो बनता है, तो फिर इसमें हम लोग वाई एक्सिस पे जो हो रहा है पॉजिटिव हो रहा है या नेगेटिव हो रहा है ये लिया जाता है, ठीक है। और इसमें एच ओ जो लेते हैं वो हमेशा पॉजिटिव हो रहा है कि नेगेटिव हो रहा है वो भी मतलब हम लोग साइन के साथ लेते हैं। बेसिकली कहने का ये मतलब है कि इन दोनों को हम लोग विथ साइन लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग अगर इसको विथ साइन लेंगे तो फिर ये वाई डायरेक्शन का तो नहीं पता लगेगा, साइन तो हम लोग को केवल एक्स डायरेक्शन का पता लगेगा। साइन जो वाई डायरेक्शन में है वो तो हम लोग को पता करना पड़ेगा ना अलग से। तो अगर हम लोग को ये पता करना पड़ेगा तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे एक नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है। नेगेटिव साइन से क्या होगा, नेगेटिव साइन से हम लोगों का जो ये मतलब जो इन्वर्जन होगा वो प्रूव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो हम लोग इन्वर्जन की बात कर रहे थे ये प्रूव हो जाएगा कि यहाँ इन्वर्जन होता है। अब मिरर में क्योंकि अगर हम लोग हाइट ले रहे हैं तो हाइट तो नापा ही पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो हम लोग का एक्स और वाई, ये वी और यू है, ये तो पॉजिटिव नेगेटिव में नहीं नापा जाएगा ना, क्योंकि ये एक्स का कंपोनेंट है, ये वाई का तो कंपोनेंट है नहीं। तो हम लोग को नेगेटिव खुद से ऐड करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मिरर जो होता है वो इन्वर्जन कराता है, ठीक है। यही जब हम लोग लेंस में पढ़ते हैं तो लेंस किसी भी तरह का इन्वर्जन नहीं कराता, तो हम लोग सीधा लिख देते हैं एच आई अपॉन एच नॉट इज इक्वल टू वी बाई यू। ये जो होता है वी बाई यू लिख देते हैं, ये किसके लिए होता है, लेंस के लिए। लेकिन जब मिरर का केस होता है तो मिरर में क्या होता है, इन्वर्जन। तो इन्वर्जन की वजह से यहाँ पे क्या लगता है, नेगेटिव, बस। तो हम लोग का जो ये हो गया मैग्निफिकेशन जो हो गया वो ये हो गया। अब जैसे हम लोगों ने ये क्वेश्चन किया था तो हम लोग का इमेज कौन से कहाँ पे बना था, 30। यहाँ पे देखो ये वाला जो क्वेश्चन था हम लोग का यहाँ पे -30 पे बना था, ठीक। ये हो गया -30 पे हम लोग का ये बना था इमेज। तो फिर हम लोग यहाँ पे मैग्निफिकेशन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे माइनस वी बाई यू इज इक्वल टू माइनस इंटू सॉरी -30 अपॉन यू की वैल्यू क्या थी, -15। तो ये ऊपर हो गया पॉजिटिव 30 अपॉन -15, तो फिर क्या हो गया -2। तो -2 हो गया इसका क्या, -2 टाइम्स इसका वो क्या होगा, क्या कहते हैं यूनिट क्या होगा, यूनिट नहीं होगा तो इसको लिख दो टाइम्स, -2 टाइम्स। और अगर मान लो कि अगर तुम्हारा इमेज जो है जैसे यहाँ पे तो यहाँ पे तो बड़ा हो गया तो 2 टाइम्स हो गया। अगर मान लो कि बराबर रह जाता तो 1 टाइम्स हो जाता। अगर छोटा बनता तो क्या होता, मान लो कि जो हम लोग का ऑब्जेक्ट है उससे छोटा बनता है इमेज, इमेज का साइज जो होता है वो उससे छोटा होता, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या होती है, 1 से कम होता लेकिन 0 से ज़्यादा होता। 0.5 टाइम्स हो गया मतलब कि आधा हो गया। 0.5 टाइम्स का क्या मतलब होता है, आधा हो गया। 0.25 टाइम्स हो गया मतलब क्या हो गया, 1/4 हो गया, ठीक है। 0.2 टाइम्स हो गया मतलब क्या हो गया, 1/5 हो गया, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि जो मैग्निफिकेशन होता है ये क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, ठीक है।
होल नंबर भी हो सकता है, डिजिट भी होता है, डेसिमल में भी होता है, मतलब तुम जैसे चाहो ये हो सकता है, इसका हर वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है, तुम खुद सोचने वाली बात है कि जब हम लोग एक टेलीस्कोप से क्या देखते हैं, हम लोग टेलीस्कोप से कोई भी चांद देख लिया मान लो, तो चांद तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन तुम्हारे आंख पे इमेज तो इतना सा बन रहा है, तो सोचो क्या कितना टाइम्स मैग्निफिकेशन होगा उसका, 0.0000 समथिंग टाइम्स मैग्निफिकेशन होगा। समझ रहे हो? चलो, तो हम लोग को ये भी क्लियर हो गया मैग्निफिकेशन, और ये वाला फॉर्मूला कैसे आता है -v/u, और HI/H0 कैसे आता है, ये हम लोग को क्लियर हो गया। इसमें कोई डाउट है? चलो अब आगे देखते हैं। तो ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया है, रिफ्लेक्शन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, जो भी थ्योरी था वो थ्योरी हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, थ्योरी तुम्हारा कंप्लीट हो गया। अब तुम लोग को जितना ज़्यादा हो सके न्यूमेरिकल लगाओ, और जिस तरीके से बताएं उसी तरीके से न्यूमेरिकल लगाओ। तुम्हारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं, जब तक क्वेश्चन नहीं लगाओगे तब तक तुम्हारे कॉन्सेप्ट भी कंफ्यूजिंग रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन लगाओगे तो तुम्हें श्योरिटी होगी अपने थ्योरी पे। ठीक है, जितना क्वेश्चन लगाओगे, और क्वेश्चन लगा के अगर कोई तुम लोग को डाउट हो तो फिर वो भी पूछ लेना कमेंट में। ठीक है, चलो बाय।